जो कर्मा बाई के पिताजी भोग लगाते तो उनके पिताजी को जाना था कुछ दिनों के लिए। पहले तो पैदल जाया करते थे राजस्थान की कर्मा बाई। तो बोले बेटा तुम भोग लगा देना। कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बना के भोग रख दिया। तो तब तक कहते मैं झाड़ू झाड़ू दे लेती हूँ, झाड़ू देने लगे। थोड़ी देर में कहते खाई नहीं, तो कहते शायद इसमें घी कम हो, घी और डाल दे, ले घी और डाल दे, खा लो। फिर थोड़ी देर में खाई नहीं, कहते गुड़ कम होगा, थोड़ा गुड़ भी जाएगा। खाई के बाद खा नहीं रहा। बिल्कुल कर्मा बाई भी छोटी है ना, बच्ची है, उसने भी सरलता से रोना शुरू कर दिया। खा नहीं रहे आप क्या बात। शाम को भगवान बोलते पर्दा तो लगाए नहीं तूने। अरे कहते इतनी सी बात के लिए तुमने सारा दिन लगा दिया, मैं भी भूखी तुम भी भूखे, पहले बोल देते पर्दा नहीं लगाया। पर्दा लगाया, भगवान ने उसके प्यार को रखने के लिए खिचड़ी खा ली। अब कर्मा बाई रोज बनाती खिचड़ी, रोज खाती खिचड़ी। कर्मा बाई के पिताजी का जब देहांत हो गया, फिर कर्मा बाई भोग लगाती है, भगवान खाते हैं। कर्मा बाई के पिताजी ने भी देखा कि ये तो बहुत अच्छी है, इसलिए उसको सेवा देती थी, खुद ही भोग लगाते थे। जब चले गए उनके पिताजी दुनिया से, तो कर्मा बाई के मन में आया मैं जाऊं जगन्नाथपुरी। उसको वहां अच्छा लगा, फिर वहीं रहने लग गई, वहीं रहने लग गई। तो भोग लगाती है। जब वो भोग लगाती है, उसको थोड़ी देर बाद एक लड़का आया, कहते मैया मुझे बहुत भूख लगी। बोला आजा आजा, अभी तो भोग लगाया मैंने, बैठ ले खिचड़ी खा ले। वो लड़का बोलता है कहते भैया तो बड़ी टेस्टी खिचड़ी है, बहुत टेस्टी है खिचड़ी तो, कल भी आ जाओ। कहते बेटा कल क्या, मैं तो यहाँ वही, मेरे तो है ही नहीं, मैं तो अकेली हूं, रोज आ जा, मेरे को क्या है, इतनी खिचड़ी इतनी बना लूंगी। तो रोज वो बच्चा आता है। ऐसा बोलते क्योंकि एक दिन कोई महात्मा आए उनके यहां, उन्होंने देखा कर्मा बाई की खिचड़ी के सिस्टम को, वो तो ऐसे थोड़ी ही लगाते हैं, नहा धो तो ले कम से कम, नहा धो तिलक तुलक कर फिर भोग लगा। ठीक है, साधु ने बोला मान लेते। फिर भोग लगाया, नहाने धोने के बाद काफी टाइम लग गया, फिर भोग लगाया। तो वो लड़का आ गया अपने टाइम पर, बोले भैया, वो कहते भैया भी भोग नहीं लगा, वो साधु बाबा बोल गए थे नहा धो के भोग लगाना। अब नहाऊंगा धोऊंगा तब तो भोग लगाऊंगा, तब तो भोग लगाऊंगी मैं। वो बैठा रहा। फिर जब भोग लग गया तो उसको भी दे दिया, उधर भोग लगा इसको भी दे दिया। एक आया तो फटाफट दौड़ा बच्चा, हाथ दूध भी नहीं, अरे कहते हाथ तो धो ले, कहते अभी टाइम नहीं है, वहां टाइम नहीं है। वहां मंदिर में, जो जगन्नाथ जी के मंदिर में, वो जगन्नाथ जी के मुंह में हाथ में खिचड़ी लगी है। खिचड़ी कैसे लगी है इनकी? तब पुजारी जी को सपने में बताया कि ऐसे ऐसे कर्मा बाई भोग लगाती है ना। पता नहीं कौन साधु बाबा उसको समझा के चला गया। मैं इतनी देर बैठा रहा, और दिन तो हाथ धो के थोड़ा विश्राम करके आता था। आज माई ने इतनी देर में खिचड़ी दी, तो फिर दौड़ के मुझे आना पड़ा, तो मंदिर खोल रहे थे। देखो आज भी जगन्नाथ जी को कर्मा बाई की खिचड़ी भोग लगती है।